नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। एक अच्छी खबर है आपके लिए, लेकिन इस अच्छी खबर का मतलब ये नहीं है कि आप इस खबर को अंतिम खबर मान के चलें, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है, जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्र कह रहे हैं कि सरकार वैक्सीन की अनिवार्यता को कुछ हिस्सों तक ही सीमित कर दे। अनिवार्यता तो है नहीं, लेकिन वो हो सकता है कि जो सबको वैक्सीन लगाने का अभियान चला रही है उसमें कुछ तब्दीली करे, एक छोटा सा यू टर्न ले ले और सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाए जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं आई है, जो लोग कभी कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं, जो लोग 18 साल से 45 साल के बीच वाले हैं उनको भी शायद ना लगाई जाए और 18 साल से छोटे वालों को भी ना लगाई जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार जिस तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं, सरकार के पास जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, सरकार के अंदर से जिस तरह की जानकारियां छन के बाहर आ रही हैं, उसके आधार पर यह दिखाई दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरीश। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पास वो बात पहुंच गई है जो हम और आप रोज करते हैं, जो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, वो उनके पास पहुंच चुकी है। अब उनके पास जो है वो ये सूचना है कि सभी लोगों को टीका ना लगाया जाए। टीका उनको लगाना चाहिए जिनको वाकई ज़रूरत है, जो वल्नरेबल लोग हैं, जो कोरोना की मार नहीं झेल पाएंगे। उनको नहीं लगाना चाहिए जिनको कोरोना हो चुका है, माइल्ड सिम्टम्स भी आ चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। उनको इम्यून माना जाए, ये माना जाए कि उनके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, इसलिए उनको टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई किसने? प्रधानमंत्री तक ये बात आप लोगों ने पहुंचाई है। आप सब लोग लगातार वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप 100 वीडियो शेयर करते हैं तो 500 इस पे आप लोग जो है वो मैसेजेस डाल रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो देख चुके हैं, जिसमें भले ही नॉकिंग न्यूज़ के चैनल से देखे हों, फेसबुक से देखे हों, यूट्यूब के इस चैनल से देखे हों, डेली मोशन से देखे हों और भी दूसरे प्लेटफॉर्म से उनसे देखे हों। 5 करोड़ लोगों तक वीडियो पहुंच चुके हैं। इसमें वो लोग भी शामिल, मान लीजिए या नहीं मानिए, जो वीडियो को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। कई वीडियो ऐसे जो मिलियंस शेयर हो चुके हैं और लगातार उनका सिलसिला चल रहा है। फेसबुक पे एक बड़ी तादाद जो है वो इंतज़ार करती है प्रीमियर का। आप लोग यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। नॉकिंग न्यूज़ अब दोबारा से खड़ा हो गया, वहाँ पे भी लोग दोबारा आने शुरू हो गए हैं। इन सारी की सारी चीज़ों से एक असर ये पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये भी किया कि जो सरकार में मौजूद अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास वीडियो फॉरवर्ड किए, हमारी बातें पहुँचाएँ और हमारे रिसर्च को पहुँचाया, हमारी बातचीत को पहुँचाया। कई लोग फ़ोन भी करते हैं। कोलकाता में कुछ लोगों ने मुकदमा कर रहे हैं, उन लोगों ने फ़ोन किया, मुझसे जानकारी मांगी। कई लोग, एक आंध्रा में मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने जानकारी मांगी। बेंगलोर से फ़ोन आ चुका है, वो मुझसे जानकारी मांग चुके हैं। जो रिसर्च मैं करता हूँ उनको दे देता हूँ। अब जो प्रधानमंत्री के पास में एक बाकायदा मेमोरेंडम गया है। मेमोरेंडम क्या गया है? एक रिपोर्ट सौंपी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो टीकाकरण है, 3 बिंदु हैं। ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको वैक्सीन ना लगाई जाए। आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान में हर्ड इम्यूनिटी का मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको बताया था, उस हिसाब से 60-70% आबादी हमारी हो जानी चाहिए कोरोना से इम्यून अभी तक, कोरोना के कारण कुदरती तरीके से। इसके अलावा अंधाधुंध टीकाकरण खत्म करने की बात कही है, और ये भी कहा है कि लोगों पे फोकस किया जाए। इस टीकाकरण से ज़्यादा लोगों को ठीक करने, उनका ध्यान रखने में फोकस किया जाए। कौन लोग हैं? अब आप कहेंगे हेल्थ एक्सपर्ट्स। कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट तो सारे ही हैं। बाबा रामदेव भी हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को।
हाँ, बाबा रामदेव अब कह रहे हैं मैं टीका लगवाऊंगा, डॉक्टर देवता के दूत होते हैं। जो लोग मुझसे कह रहे थे कि बाबा रामदेव के बारे में आप क्यों ये सब बोल रहे हैं, वो समझ लें कि वो एक अवसरवादिता का चरित्र है। वो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई आइडियोलॉजी है, कोई समझ है, वो एक सोच रखते हैं। वो अपना मौका देखकर जो जहाँ चीज़ फिट होती है उनके बिजनेस में वो बोलने लगते हैं। इसलिए मैं उनकी बात को गंभीरता से लेना नहीं चाहता हूँ। ये बयान सोच समझ के, तो उस वक्त डॉक्टर्स को बुरा भला कह रहे थे, आज देवदूत कह रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इसलिए बहरहाल जो है हेल्थ एक्सपर्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कौन लोग हैं। जो जिन लोगों ने रिपोर्ट दी है सरकार को, उसमें है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एक संगठन है जो प्रधानमंत्री मोदी जो है उस तक सीधी पहुंच रखता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट, वो लोग होते हैं जो संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट होते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का मतलब क्या हुआ, टीकाकरण, टीके के एक्सपर्ट, संक्रामक रोगों के एक्सपर्ट, और इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, और इंडियन एसोसिएशन जो है, जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उन सब लोगों ने मिलके ये रिकमेंडेशन दी है पीएम मोदी को और कहा है कि टीका उनको ही लगाएं जिनको लगाने की ज़रूरत है, अंधाधुंध टीकाकरण ना किया जाए। और जिनको एक बार कोरोना हो गया है, नेचुरल इम्यूनिटी जिनको आ गई, उनको टीका क्यों लगा रहे हो। ये सुझाव लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे हैं। आपको लगेगा एक समूह ने प्रधानमंत्री को सलाह दे दी, ये क्यों खुश हो रहे हैं, इतना बड़ा कौन सा बदलाव आ गया। प्रधानमंत्री के पास में जब ये सलाह उनके नज़दीकी समूहों से आती है, दूसरी तरफ उन्हीं की अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक डॉक्टर जो टीकों के इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, जो बहुत सारी वैक्सीन के इन्वेस्टिगेशन भारत में और अब्रॉड में रहे हैं, जो लगातार टीके की वकालत करते रहे हैं, वो एक दिन बोलने लगे कि साहब सीरो सर्वे करा लो और जहाँ पे 10% 15% केसेस लग रहा है कि आए हैं वहीं पे टीकाकरण करो, 70% वालों को खुला छोड़ दो, वो जो चाहें करें जैसा पहले करते थे। दूसरी राय सरकार के आसपास के लोगों से सरकार को आती है और वो पब्लिक में भेजी जाती है। तीसरी रिपोर्ट एम्स की आती है जो टीके की पूरी जो छवि है उसको कमज़ोर करती है। वो रिपोर्ट कहती है कि जो टीका है उसको लगाने के बाद भी, दोनों डोज लगाने के बाद भी जो नया वाला वेरिएंट आया है, इससे लोग संक्रमित हो रहे हैं और घातक संक्रमण हो रहा है। ये एम्स की रिपोर्ट आई, इस पर भी मैंने सारे वीडियो में आपको बना के बता चुका हूँ, सारी डिटेल्स दे चुका हूँ, आप चाहें तो खोज के पढ़ सकते हैं। जब सरकार चारों तरफ से अपने ये माहौल बनाए और चारों तरफ से इस डाटा को पेश करे तो उसका कुछ मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि सरकार वैक्सीन, इसके अलावा और भी देखिए सरकार ने जो है 2 टीकों के बीच में गैप बढ़ाने का काम किया था, आपको याद होगा। हालांकि ये जो आज वाली रिपोर्ट है इसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा नया वेरिएंट आया हुआ है वहाँ पे आप 2 टीकों का, कोवैक्सीन के 2 टीकों का, पूना वाले नहीं, 2 टीकों का गैप कम कर दें। खैर, सरकार ने गैप भी बढ़ाया था। ये सारी चीज़ें एक दिशा में इशारा करती हैं कि शायद सरकार अब जो है टीके की जो जिस तरह का पंगा उसने ले लिया है, जिस तरह का बयाना उसने ले लिया है, जिस तरह की टीके की डिमांड उसने खुद ही खड़ी कर दी है, 45 साल से नीचे भी लगा दो, 18 से नीचे भी लगा दो, बोल बोल के इतनी ज़्यादा टीके की ज़रूरत खड़ी हो गई है। सरकार वो टीके देने की हालत में नहीं है, ना देने की हालत में, ना उनका इंतज़ाम करने की हालत में, क्योंकि जो एक घर में बनाने वाला जैसा भी था वो भी भाग चुका है। प्राइवेट अस्पतालों में टीके लग रहे हैं, सरकारी में कमी है। जहाँ पे आप बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे, लोग टीका लगवाने जाते हैं, प्राइवेट में नहीं लगता, हार के उनको पैसे देके, ज़्यादा पैसे देके लगवाना पड़ रहा है। तो इस माहौल के बीच में सरकार के पास क्या तरीका है कि वो टीकों की डिमांड को कम करे। जाहिर बात है सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण डिमांड कम हो जाए, लेकिन इस सरकार की नाक बहुत लंबी है, पिनोकियो वाली लंबी नहीं है, उसकी झूठ बोल के लंबी हुई थी, इनकी वैसी वाली बहुत कम है, इनकी लेकिन लंबी है, ये बहुत जल्दी इनके आन बान शान पे आ जाती है। तो इस सरकार से हम ये उम्मीद करें कि ये यू टर्न ले लेगी, बोलेगी टीके ज़रूरी नहीं है, तो उनकी बड़ी बेइज्जती होने वाली है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे और धीरे से ये कहेंगे कि जिनको इम्यूनिटी आ चुकी है वो टीका ना लगाएं, जिसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस खुशखबरी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, महीने भर के अंदर ही सरकार कोई फैसला ले लेगी। अब बड़ा सवाल ये, हम क्या करें और क्या ना करें, आप क्या करें, लगवाएं कि ना लगवाएं। मेरी राय ये है आप वो करें जो सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार जो वर्तमान फैसला है वो लेना चाहिए।
भविष्य के दिशा निर्देश पे भविष्य का फैसला लेना चाहिए। एक ज़माने में हम लोग जिंक आइवरमेक्टिन खा रहे थे क्योंकि सरकार हमको कह रही थी खाओ, उस वक्त तक का ज्ञान वही था। आज के ज्ञान में वो बदल गया है, नहीं खानी है तो आज हम नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपको वही करना है जो सरकार कह रही है, WHO कह रहा है, जो पूरी दुनिया का हेल्थ स्ट्रक्चर कह रहा है, जो पढ़े लिखे सब लोगों ने मिलकर जो राय बनाई है वो कर रहे हैं। नई राय बनेगी हम उसको मानेंगे। ये तो वैचारिक विमर्श के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सरकार पे पहुँचती है, एक्सपर्ट्स पे पहुँचती है, जैसा कि आपने देखा, तो उसके बाद एक्शन होता है और वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं जिसका लाभ जनता को होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें और जब फॉरवर्ड करें तो हमारा योगदान है उसका उल्लेख करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।